नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। चुनावी साल है और चुनावी साल में हम तमाम शख्सियतों के साक्षात्कार आपको दिखा रहे हैं। ना केवल साक्षात्कार दिखा रहे हैं बल्कि पहाड़ की बात भी कर रहे हैं। खैर, पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद है और ऑफ कैमरा हमारी जो है एक शख्सियत से बातचीत चल रही थी पांवटा साहिब के विकास के विजन को लेकर। और जब जो उनका विजन था, जो उनकी बातचीत थी, जब हमने सुनी तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं पहाड़ के लोगों को ये बात सुननी चाहिए। ना केवल सुननी चाहिए बल्कि जब फिर बाद में पता चला कि टिकट के भी प्रबल दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो फिर हमें लगा कि क्यों ना साक्षात्कार कर आपको बताया जाए। मदन मोहन शर्मा इनका नाम है और मदन मोहन शर्मा बीजेपी के जो है पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, उद्योगपति है, समाज सेवी है। और मदन मोहन शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका पहाड़ प्राइम पर। नमस्कार तोमर साहब जी। तो मदन मोहन शर्मा वैसे पांवटा विधानसभा क्षेत्र में परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि हमने आपको जिक्र किया, इससे पहले हमने देखा है कुछ वर्ष पहलों से, जब से हम पांवटा साहिब में जो है काम करना शुरू किया है, कि युवाओं के कई कार्यक्रम हो, महिलाओं के कार्यक्रम हो, समाज सेवा से जुड़े काम हो, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जो है सहयोग करते हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि पांवटा विधानसभा क्षेत्र से बाहर पहाड़ के लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा परिचय मदन मोहन शर्मा जी की जुबानी। तोमर साहब, मैं आपको ब्रीफ में बताऊं कि मैं एक सच्चा भारतीय हूं और हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में मेरा स्थायी निवास है, देवीनगर। और स्कूल और कॉलेज समय से ही मैं एक तरह से राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत हूं। और जब हम शाखा लगाते थे कॉलेज टाइम में धर्मशाला में, तो उस वक्त से ही राष्ट्र प्रेम और दूसरों के समाज की सेवा करने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और जनता का दुख दर्द में शामिल होते भी हैं और उसकी समझने की मेरे को क्षमता है कि किस तरीके से हम हिमाचल में अपने पहाड़ी राज्य में जीवन यापन करते हैं और किस तरह की समस्याएं यहाँ पर होती है और कैसे इनका निवारण करना होता है। तो ये मेरे को भली भांति से इस बात का परिचित हूँ मैं। मदन मोहन शर्मा जी, और अपने दर्शकों को भी हम बताएं कि पांवटा विधानसभा क्षेत्र ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की विधानसभा क्षेत्र है, जो है ऊर्जा मंत्री है हिमाचल प्रदेश सरकार में। खैर, 2017 का जब हम जिक्र करते हैं, जब 2017 के जो विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान मदन मोहन शर्मा का नाम जो है पांवटा साहिब से बीजेपी के जो है उम्मीदवारों में सबसे ऊपर चल रहा था। लेकिन किन्हीं कारणवश जो है फाइनल टिकट जो हुआ सुखराम चौधरी को मिला। खैर, मदन मोहन शर्मा जी, 2017 में क्या कारण रहे और 2017 के बाद जब हम अभी 2022 में प्रवेश कर चुके हैं चुनावी साल में, किस तरीके से इन 4-5 सालों में आपने संगठन के लिए और सुखराम चौधरी के साथ मिलकर कैसे काम किया और क्या कारण रहे 2017 में जो टिकट से आप चूक गए? देखिए तोमर साहब, ये पार्टी हाईकमान का निर्णय रहता है और इसमें जो पार्टी का सच्चा सिपाही है उसको किंतु परंतु नहीं करना पड़ता। और पार्टी के साथ ही हम लोग जितने भी 30 वर्ष से ऊपर समय हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, विभिन्न पदों पे भी रहा हूँ, तो हमने पार्टी के साथ तन मन धन से 2017 में भी दिया। बल्कि यहाँ पर मेरा मल्टीपर्पज़ ऑफिस है विश्वकर्मा चौक पे, और यहाँ से जो है जितने भी 300-400 लोग थे हमारे मेन कार्यकर्ता जो हमारे साथ थे जुड़े हुए, और पार्टी हाईकमान ने जब टिकट का डिसीजन कर दिया और ये निर्णय किया कि चौधरी सुखराम जी इलेक्शन लड़ेंगे और आपने साथ देना है। माननीय धूमल जी से बात भी हुई, 2 बार 3 बार की बातचीत हुई और माननीय के आदेश से और भी जो पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, क्षेत्र जो पदाधिकारी संघ के हैं, वो भी घर भी आए। तो हमने आश्वासन दिया कि बहुत अच्छे मतों से चौधरी सुखराम जी इस चुनाव को जीत लेंगे और हमारी ये जिम्मेवारी भी बनती है और मैं भी इसका एक तरह से जिम्मेवार रहूँगा आगे अगर कोई कमी पेशी रही तो। और बहुत लोगों ने बड़ा साथ दिया, जनता ने भी इस बात को पूरा सिर माथे लेके और भारतीय जनता पार्टी की जीत बनाई। जी, आपके कहने का मतलब है कि संगठन को आपने सर्वोपरि रखा। खैर, इस बार
जो चुनाव होने वाले हैं, कितने आश्वस्त हैं टिकट को लेकर और कितने तैयार हैं आप जो है जनता के बीच? तो आपने कहा कि मैं जा रहा हूं, और कितने अगर हम देखें ओवरऑल तो कितने तैयार हैं इस बार अगर टिकट मिलता है तो? देखिए तोमर साहब, ये तो हमारे बड़ों का जो अपने पार्टी में है उनका निर्णय रहता है, और उनके निर्णय के बाहर हम चल भी नहीं सकते, और अभी भी उनके निर्णय के साथ है, पीछे भी ऐसे ही हमारा रहा है। और प्रदेश की सरकार अच्छा काम कर रही है, साथ में मोदी जी है, तो कहते हैं कि मोदी जहां मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है करके एक नारा है, तो हम भी उसी फ्लो में है। और जैसे कि डबल इंजन की सरकार है तो अच्छा विकास प्रदेश का रहा है, परंतु फिर भी हम एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते और पार्टी से जुड़े रहने के नाते बरसों से जुड़े हुए हैं, तो एक आशा रहती है, एक इच्छा रहती है, और लोकतंत्र में सबको ये हक भी बनता है कि वो टिकट के लिए अप्लाई करें और बात करें, और पार्टी हाईकमान उस निर्णय पे विचार करे। तो यहीं तक है, उसके बाद जो पार्टी हाईकमान निर्णय करेगी वो सिर माथे है, और बाकी तो टिकट देना ना देना वो निर्णय लेते हैं कि यहाँ से प्रदेश से क्या हमारे बैंक में आंकलन है, और केंद्र में जो पार्टी हाईकमान है उनका क्या निर्णय रहता है। तो ये देखने वाली बात है, इन निकट भविष्य में जल्द ही इसको क्लियर हो जाएगा और ये स्पष्ट स्थिति हो जाएगी, और जैसा भी निर्णय होगा हम पार्टी के साथ। खैर, जो साक्षात्कार है इसके अहम पड़ाव पर हम आ रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि खासकर पांवटा विधानसभा क्षेत्र के युवा इसे ज़रूर सुने और आगे देखें, क्योंकि जब हम अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो हमें मालूम नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि ये इस बार टिकट के दावेदार हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। लेकिन ऑफ कैमरा आज की तारीख में जब चुनावी साल है तो चुनाव की बात होती रहती है, लेकिन जब जो है मैंने इनके पास कुछ कागजात देखे और इनके पास एक पूरी रूपरेखा थी कि कैसे पांवटा विधानसभा क्षेत्र में काम किया जाए, तो वो जो विजन है उस पर हम बात करेंगे मदन मोहन शर्मा जी, क्योंकि यहाँ कमी नहीं है पांवटा साहिब में अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र भी है, यहाँ मैदानी इलाके भी हैं, यहाँ जो है औद्योगिक क्षेत्र इसे कहते हैं, क्योंकि तमाम कई जो है सैकड़ों कंपनियां फैक्ट्रियां यहाँ पर है, रोजगार के साधन है। अगर हम पहाड़ में जाएं तो पहाड़ों में कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं पर्यटन की दृष्टि से जो है काफ़ी संभावनाएं हैं, और पर्यटन ही हिमाचल प्रदेश में आय का मुख्य साधन है। इस पर्यटन जो हम जिक्र करते हैं बार बार, पर्यटन के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं अगर पर्यटन में काम हो तो कर्ज लेने की भी नौबत नहीं आती है, इतना तक नीति आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया है। खैर, मदन मोहन शर्मा जी, इतने कागजात लेकर आप चले थे, जब हम बैठे थे अभी ऑफ कैमरा काफ़ी बातचीत हुई, जो ये विजन है क्या इस बार से आप बनाना शुरू किया? अभी हाल ही में आपने, पिछली बार भी आपके पास ये विजन था, और कैसे देखते हैं पांवटा साहिब को अगर विकसित करना है, चौमुखी विकास अगर पांवटा साहिब का करना है तो? क्योंकि हम लोग पांवटा साहिब में निवास करते हैं, और सौभाग्य से ये मैं मानता हूँ जो यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र है और आसपास के शहर के आसपास जो क्षेत्र है, इसको मैं विकसित क्षेत्र मान सकता हूँ। और विकसित क्षेत्र में भी कुछ कमियाँ रहती है, विकास तो अभी भी चल ही रहा, ये निरंतर प्रक्रिया है और चलते रहना चाहिए। साथ में जो हमारा पहाड़ी इलाका है, क्योंकि मिश्रित भौगोलिक क्षेत्र पांवटा विधानसभा का क्षेत्र है, और जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें हमारी 11 पंचायतें हैं, इसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं मैं महसूस करता हूं। मैं पिछली बार में भी कहा था जब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक अच्छा प्रोग्राम रहा गुरुद्वारा ग्राउंड में, तो उसमें भी मेरा यही विज़न था कि क्यों ना सड़कों को डबल लेन किया जाए या थोड़ा और चौड़ा किया जाए, तो इसमें पहाड़ के क्षेत्र में होम स्टे इत्यादि की संभावनाएं बढ़ती है। और ये जो यहाँ डांडा पागर से लेके और बनौर तक का एरिया, जिसमें अच्छी खासी पंचायतें आती है और ग्रामीण क्षेत्र आता है, बड़ी संतुष्टि की बात है कि पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़के लड़कियां पढ़े लिखे हैं, रोज़गार ज़्यादा है नहीं, तो मैं समझता हूँ कि क्यों ना पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को विकसित किया जाए। और इसमें
टूरिस्ट हट्स, होम स्टे, रेस्टोरेंट, होटल्स, इस तरीके के सिस्टम किया जा सकता है। और इसको जो सड़क यहाँ पौंटा से जुड़ती है उस क्षेत्र को, पहाड़ के क्षेत्र को, तो इसको हम उत्तरांचल के क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है। अभी भी है वो, पर कंजस्टेड है और उसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है उस सड़क को जोड़ने के लिए। तो और मज़े की बात यह है कि पौंटा से आधा घंटे का समय लगता है। पौंटा गर्म क्षेत्र है जो प्लेन का एरिया है, और जो हमारा पहाड़ का क्षेत्र है जो डांडा पाकर से शुरू हुआ और अम्बोया वगैरह में, अम्बोया से ही मौसम का जो अंतर है वो पता लगता है। और यहाँ से अच्छा महसूस होता है। अगर ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो ठंडा क्षेत्र है गर्मियों के, खासकर गर्मियों के लिहाज से। और इसमें जो पौंटा के लोग हैं वो आनंद ले सकते हैं उस मौसम का भी, अगर वहाँ पर थोड़ा सा विकसित हो जाए क्षेत्र। तो अपना ये भी विज़न है एक। और बहुत सारी चीज़ें हैं पौंटा में जो हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन है, जैसे अभी काफ़ी काम हुआ है बिजली में भी। यहाँ ऊर्जा मंत्री जी हैं सुखराम जी, तो बिजली का काफ़ी काम हुआ है, परंतु इसको अभी अंडरग्राउंड करने की भी ज़रूरत आ पड़ी है। और ताकि सड़कों में जो पोल लगे हुए हैं, जो तारें हैं, इसको अंडरग्राउंड किया जा सके, जैसे कि दूसरे बड़े शहरों में, कॉरपोरेट सिटी में होता है। तो ऐसा करने की भी ज़रूरत है। और जो पौंटा में जल भराव की स्थिति है उसको भी देखते हुए अंडरग्राउंड जो सिस्टम है, पाइपलाइंस का है, सीवरेज का है, या स्पन पाइप उसमें डालने के लिए और उसको निकास के लिए जो प्रक्रिया करने की ज़रूरत है तो उसको किया जा सकता है। तो आगे बढ़ने वाले, तो मैंने कहा ये कि विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है और इसको चलते रहना चाहिए। तो अपना अपना विज़न है। मेरा विज़न इस टाइप का है। और मैंने आपको शायद बताया भी कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, साथ में लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, और टेक्निकल एजुकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी किया हुआ। और उस चीज़ के लिए मैं अपने उद्योग में भी, मेरे को इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है कि मैं एक टेक्निकल क्वालिफाइड भी हूँ। मदन मोहन जी, क्योंकि आप जो है क्रशर एसोसिएशन के भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अध्यक्ष हैं, तो और मैंने इससे पहले बताया कि औद्योगिक क्षेत्र भी है, क्या देखते हैं आप, क्या वाकई में 70% जो रोज़गार देने की बात होती है इन औद्योगिक क्षेत्रों में हिमाचल की युवाओं को, वो हो पा रहा है? अगर नहीं हो पा रहा है तो कैसे आप देखते हैं कि पहाड़ के लोगों को भी रोज़गार यहाँ आकर मिले ताकि वो वापस भी जा पाए, पलायन भी रुक सके? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया, क्योंकि रोज़गार बहुत बड़ी समस्या है। और इसमें जो 70% रोज़गार की आप बात कर रहे हैं तोमर साहब, मेरे को संभावना लगती नहीं है कि हमारे जो यहाँ पर उद्योग स्थापित है इनमें 70% बेरोज़गारों को रोज़गार मिला होगा। इसकी भी आवश्यकता है कि 70% बेरोज़गारों को रोज़गार मिले और वो अपना भरण पोषण करे और बाहर पलायन भी ना कर पाए। तो इसके लिए भी विज़न है ही है कि जो रोज़गार लगे हुए उनको और विस्तार उनका किया जाए, उनके साथ जो उनके प्रबंधन है या उनके ऑनर है उनसे बात करके उसको और उद्योग बड़े किए जाएं और नए उद्योगों के लिए भी संभावनाएं खोजी जाएं जो कि पॉसिबल हो सकता है। तो उसमें हमारे युवाओं का रोज़गार का जो ये जो विसंगति है इसको दूर किया जा सके, तो इसका प्रयास रहेगा। जी खैर, जब हम पांवटा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, गिरिपार का हम जो एरिया आपने अभी जिक्र किया, आपने कई गांव गिनवाए, तो वहां पर भी काफ़ी संख्या में वोट है। ऐसे में आपने बताया कि पांवटा साहिब में आप रहते हैं, लेकिन गिरिपार में इन 5 सालों में, 4.5 सालों में आप गिरिपार में जो है लोगों के सुख दुख में शामिल हुए, या फिर आप कितना गिरिपार से भी समर्थन आपके साथ, या आप लोग, आपके संबंध गिरिपार क्षेत्र से भी हैं? देखिए, जब मैं पार्टी में मंडल अध्यक्ष रहा और महामंत्री भी रहा, तो उसके बाद जनप्रतिनिधि के साथ मेरा जाना आना कई बार बनौर के क्षेत्र में या दूर दराज के क्षेत्र में, नगेता में और दूसरे पंचायतों में जाना आना रहा है, और लोगों से अच्छा वार्तालाप मेरा रहा है।
और सब समझते भी हैं इस बात को, और मैं समझता हूँ समर्थन भी है। यूँ तो सभी बोलते हैं कि मेरे लिए समर्थन है, मेरे लिए समर्थन है, परंतु हम इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लोगों की, जनता की पसंद क्या है और क्या नहीं है, तो उसमें हमें संभावना अच्छी महसूस होती है कि लोगों का समर्थन हमारे साथ है और लोग हमारी भावनाओं की कदर करते हैं। मदन मोहन जी, चुनाव अब आने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं है, नवंबर दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं गुजरात के साथ हिमाचल प्रदेश में। तो जनसंपर्क अभियान क्या आपने अब शुरू कर दिया है, और अगर जो है पूरी तरीके से एक्टिव मोड में अभी नहीं है, तो क्या आने वाले समय में हम देखेंगे कि मदन मोहन शर्मा अब जो है जनसंपर्क अभियान में तेज़ी ला रहे हैं? बिल्कुल तोमर साहब, ये तो मैं काफ़ी अरसे से लोगों के बीच में हूँ, और क्योंकि पार्टी की कुछ गरिमाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं, और उसमें जलसा जुलूस पार्टी के निर्देशों के बगैर नहीं किया जा सकता और नहीं करना चाहिए। तो गरिमा में रहते हुए और अपने दायरे में रहते हुए बरसों से लोगों के बीच में रहे हैं और समस्याओं को भी जानते हैं, समझते हैं, और जनसंपर्क अभियान किसी भी, जहाँ पर कोई समारोह है, कोई किसी का व्यक्तिगत समारोह है या कोई और पब्लिक मीटिंग है जो जिसमें जा सकें, तो हम जाते हैं, और सभी, जैसे दुख सुख होता है इलाके में जहाँ पता लगता है, तो वहाँ जाते हैं और लोगों का समर्थन भी हाजिर है। और साथ ही इस चीज़ को थोड़ा सा और तेज कर दिया है, इस प्रयास को, कि लोग हमें समझें और हमें जानें और हमें अपनी समस्याएं भी बताएं, ताकि आने वाले संभावित दिनों में कुछ और अच्छा किया जा सके। तो इस बात की मैं संभावना समझता हूँ। खैर, मदन मोहन शर्मा जी, आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि आपने जब पहले ही बता दिया कि संगठन सर्वोपरि है, तो जो है कई सवालात यहीं पर रुक जाते हैं। खैर, अंतिम सवाल है, क्या संदेश आप जो है पांवटा विधानसभा क्षेत्र की जनता को देना चाहेंगे, और चुनावी साल है, किस तरीके से अंतिम अपील जो है पांवटा साहिब की जनता से? जनता से तो वैसे तो समझते ही है, और जनता जनार्दन को सब पता है, और यहाँ से हमारी सरकार में माननीय ऊर्जा मंत्री हैं, और ये भी लोगों के बीच में रहते हैं और विकास कार्य भी करते हैं। परंतु यदि जनता, पब्लिक अंतर समझे और कोई अंतर होते हुए कोई चेंज करने का मूड हाईकमान का रहता है, तो हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि हम, हो सकता है हम बेहतर विकल्प साबित हों पार्टी के लिए, और पार्टी में दूसरे भी प्रतियोगी हमारे साथ हैं कि सबको हक है कि भी पार्टी से चुनाव लड़ें, परंतु जहाँ तक टिकट की बात रहती है, वो तो एक को ही मिलना होता है, और उसके साथ फिर पार्टी सारी जुड़ती है, जैसा कि बरसों से चला आया है सिस्टम। और फिर पांवटा में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, उसकी हम कदर करते हैं, और हम चाहते हैं कि संगठन और मजबूती पकड़ता रहे और हम भी संगठन के साथ रहें, और जो भी पार्टी हाईकमान को निर्णय होता होगा, और पार्टी हाईकमान का निर्णय, प्रदेश हाईकमान का निर्णय, माननीय मुख्यमंत्री और केंद्र के जो हमारे बड़े नेता हैं, जैसा भी निर्णय करेंगे वो निर्णय सर माथे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मदन मोहन शर्मा जी, आपने समय निकाला पहाड़ प्राइम के साथ। आप धन्यवाद, धन्यवाद तुम सब। जी, तो मकसद हमारा क्या था? मकसद ये है कि हम कई लोगों के साक्षात्कार लेते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन एक विजन जो आता है कहीं ना कहीं, वो चाहे किसी भी दल का व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसके पास विजन है, और ख़ासकर जब खुशी हमें इस चीज़ की होती है जब हम मेरी पांवटा विधानसभा क्षेत्र खुद अपनी विधानसभा है, और वाकई में जब हम देखते हैं कि पांवटा साहिब एक मैदानी इलाका है, और वहाँ से जब आप गिरिपार में जाएंगे तो पहाड़ी क्षेत्र है, मौसम बिल्कुल इसके विपरीत हो जाता है, और वाकई में ना केवल गर्मियों के मौसम में यहाँ से लोग छुट्टियाँ बिताने, गर्मी काटने जो है पहाड़ों में जाते, ना केवल पांवटा विधानसभा के, बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड के अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर गिरिपार क्षेत्र में जाएंगे घूमने के लिए, अगर वहाँ पर विकास की दृष्टि से काम किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी आप लोगों से इसी तरीके से नई नई शख्सियतों से मुलाकात होती रहेगी, और
चुनाव के मद्देनज़र पहाड़ की बात पहाड़ के साथ हम करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।